बद्री विशाल, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप लोगों के सामने हूँ बिल्कुल। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज धूप भी लगी है तो जा रही हूँ मैं शहर की तरफ और पैदल जा रही हूँ मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि मेरा पैदल चलना बहुत कम होता है और आज मैं पैदल जा रही हूँ। मतलब बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला। मैं मतलब शहर जा रही हूँ तो 3-4 किलोमीटर मैं पैदल चल ही सकती हूँ। अगर ना चलूँ तो पाँव में दिक्कत होती है और बहुत दिन तक मतलब पैदल नहीं चल पाते हैं। मतलब इधर उधर आना जाना नहीं हो रहा है और कभी कभार मौका मिलता है तो हम रिक्शे ऑटो में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आज पैदल ही चलूँ और आते समय तगड़ी धूप रहेगी तो रिक्शे में आऊँगी वरना पैदल ही आऊँगी। 3-4 किलोमीटर तो मतलब चलना ही चाहिए इंसान को। इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि मैं जितना ज़्यादा पैदल चलूँ उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और मैं तो पैदल ही चलती हूँ आधा से। तो मैं मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मतलब लॉन्ग समय से सर्वाइकल है। तो मैं पहले दवाई खाती थी तब काम करती थी और बीच में मैंने जब आई तो मैंने दवाई बंद कर दी क्योंकि काम ही नहीं था मेरे पास। तो घर में मैं दवाई खाती तब जाके काम करती थी। तो मैंने कहा मैं मतलब डॉक्टर से सलाह मशवरा लूँगी कि दवाई से ठीक होगा या इसके लिए मतलब योगा होता है। तो मैं एक बार दिखा के मतलब अपनी मन की संतुष्टि के लिए तो डॉक्टर से मिलना भी ज़रूरी है। धूप इतनी तेज़ पड़ी है कि धूप में मुझे मतलब आँख नहीं दिखाई दे रहा है और मैं चश्मा भी लाना भूल गई। तो मतलब छाया में जाके वीडियो शूटिंग भी हो रही है धूप में। मतलब मेरी नज़र फ़ोन पे नहीं पड़ रही है तो इसलिए मैं छाया में ही वीडियो शूट कर रही हूँ और बहुत तेज़ मतलब आँख धूप है। तो चलती हूँ मैं और मुझे मतलब घर में हम पैदल ही तो चलते थे, जहाँ भी जाते थे, जंगल जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो इसलिए मुझे आदत है और मुझे मतलब पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ से बहुत शौक़ है। पता नहीं मैं 4-5-6 किलोमीटर चाहती हूँ कि मैं पैदल ही चलूँ और जब मैं अकेली होती तो मैं पैदल ही चलती हूँ। तो आज भी मैं अकेली हूँ इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ, नहीं तो मौका ही नहीं मिलता पैदल चलने का। अभी मैं बैठी हूँ हॉस्पिटल में और पता नहीं कितने बजे तक नंबर आएगा। इतनी भीड़ है पूछो मत। शाम के बज चुके हैं 6 और अभी सूर्यदेव भी जाने वाले हैं और मैं बैठी हूँ और हॉस्पिटल से आई मैं 2:15 बजे मेरा नंबर आया तो 2:30-3 पे मैं घर पहुँची। उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, लंच हुआ मेरा और मैं सो गई। फिर 5 बजे जागी मैं। तो आजकल जैसे कि हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, किसी भी चीज़ में हो, जैसे मतलब जान पहचान होती है तो ही जब हमारी जान पहचान होती तो ही हमारा नंबर पहले आता और जान पहचान ना है तो तुम्हारा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। मतलब इंतज़ार करते रहो। हॉस्पिटलों में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी हॉस्पिटल वाले होंगे। हो सकता मेरी वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा होगा या कोई नर्स देख रही होगी, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हॉस्पिटल में जहाँ भी गई तो यही हाल है। पर्ची मतलब पहले तो हमें आधा घंटा लगभग पर्ची काटने पे लग गया क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहती है तो टाइम लगता है लाइन में। फिर उसके बाद मतलब 10 बजे से 2:15 बजे तक नंबर ही नहीं आया। नंबर आता नहीं आता क्या कर रहे हैं, जो मतलब आ रहे हैं नया लोग और जिनकी जान पहचान है उसका नंबर पहले आ रहा, बाकी लोग मतलब बैठे हैं इंतज़ार कर रहे कब हमारा नाम आएगा, कब हम अंदर जाएंगे डॉक्टर के पास। और जो पर्ची लगाते हैं डॉक्टर को देते हैं वो गड़बड़ी कर दे रहे। जिसकी जहाँ उनकी जान पहचान है उसकी पर्ची ऊपर से रख दे रहे हैं, बाकी नीचे दबते जा रहे हैं। तो आजकल हॉस्पिटलों में भी यही हाल है
और चलो जो ठीक ठाक है वो तो बैठेगा, गर्मी में बैठेगा, कैसे भी बैठेगा। जो बेचारे अपंग हैं, बैठ नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को भी मतलब ऐसे ही लटका दे रहे हैं। पूरे पूरे दिन इंतज़ार करो, जब नंबर आया 2 ढाई 3 बजे, तब तक जो दवाई का वो होता है वो बंद ही हो चुका है। जहाँ से दवाई मिलती है वो बंद हो गया, फिर क्या करना, पूरी दवाई बाहर से लो हैं। तो मतलब आजकल मतलब हॉस्पिटलों में भी ऐसा ही है। मैं सोच रही थी मतलब हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता होगा, पर हॉस्पिटलों में भी यही हाल है। एक कहावत कहते हैं, मनी इज़ पावर, सोर्स इज़ फोर्स। तो आजकल यही कहावत सूट हो रही है। जिसके पास मनी है उसी की पावर है, जिसकी सोर्स है उसी की फोर्स है, उसी को हर जगह आगे बुलाया जाता है, जिसकी जान पहचान है। और जिसकी नहीं है तो बेचारे सीधे साधे मतलब तुम बैठे रहो। एक बार तो मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊं और कहूं कि आजकल हॉस्पिटलों में ये हाल। फिर मैंने सोचा बहुत सारे लोग पूछेंगे और तो ठीक नहीं होता, इसलिए मैं चुप रही। मैंने कहा नंबर आएगा ठीक है, नंबर नहीं आ रहा तो हमारी पर्ची हमें दे दो, क्योंकि हमने भी उस पर्ची को काटने के 30 रुपये दिए हैं। और 30 रुपये की पर्ची हमारी अंदर है तो अंदर नहीं रहेगी, वो अगले दिन पता नहीं उसको कहाँ फेंकेंगे। तो इसलिए हमने कहा अगर नंबर नहीं आ रहा है आज के दिन तो आप हमारी पर्ची हमें दे दो। सरकारी हॉस्पिटल भी अब सरकारी जैसे नहीं रही। दवाई सारी बाहर से लेनी पड़ती है, जांच सारी बाहर ही करनी पड़ती है। सिर्फ नाम का सरकारी रह गया है। पहले 5 7 10 रुपये की पर्ची कटती थी, आज 30 रुपये की पर्ची कट रही है। फिर दवाई बाहर से लेनी है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब आजकल मतलब गरीब और सीधा आदमी हर जगह से मार खाता है। अगर उसका मतलब कहीं जान पहचान नहीं होगी तो उसके लिए मतलब कोई भी जो सरकार की सुविधाएं हैं उस तक नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि उसकी जान पहचान है, वो सीधा है, उस चीज़ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए उसके कागज़ पत्र जो भी हैं वो पीछे दबे रहते हैं। तो आज का दिन भी मेरे ऐसे ही बीता हॉस्पिटल में बैठने में। और उसके बाद मैं आके थकी हारी, पूरे दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और उसके बाद आई मैं तो अपना आराम किया। धूप में आई मैं, बहुत तेज़ धूप थी, तो अभी शाम की मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश हुई तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, देती हूँ अपनी वाणी को विराम और फिर मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।